आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, और जितने मैं सॉल्व करवाई हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर सेल्स 2 horses फॉर 8,400 ईच, मतलब नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन टोटल। इफ़ ही सोल्ड ऑफ वन ऑफ द हॉर्सेस एट ए गेन ऑफ 20%, द अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, मतलब एक ट्रेडर से उसने दो मतलब घोड़े बेचे, मतलब इतने मतलब एक का प्राइस इतना है, दूसरे का भी प्राइस इतना ही उसने बेचा। तो उसको ना ही टोटल में ना ही लॉस हुआ ना उसको गेन हुआ। तो इफ़ ही सोल्ड वन ऑफ दी हॉर्स एट ए गेन ऑफ 20%, मतलब एक घोड़े को उसने जब बेचा था तो उसको 20% का क्या हुआ था, आपका गेन हुआ था, मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो अदर को कितने में, उसको कितने लॉस में उसने बेचा होगा। तो देखिए आपका जो ये, इसको मैं ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। तो इसका ये जो आपका ये जो है, इसका मैं यूज़ नहीं आपका आएगा। मैं बिना इसका यूज़ किए मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि आप इसको आप इतना कर मान लीजिए कि जो उसने सेल किया है तो उसका दोनों का सीपी क्या है, सेम है आपका, क्योंकि 8,400 ईच है, मतलब सेम है आपका। तो देखिए फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट हॉर्स के लिए ये हुआ, सेकेंड हॉर्स के लिए। तो आपका ये सीपी, आपका फर्स्ट हॉर्स का सीपी कितना है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट हॉर्स का आपका परसेंटेज दिया हुआ है, उसको कितने गेन परसेंट में उसको बेचा है, 20% के प्रॉफिट में। तो देखिए 20% मतलब क्या होता है आपका 1/5 फ्रैक्शन होता है। तो ये जो सीपी है यहाँ कितना है, 5 यूनिट क्या है, सीपी है। और प्रॉफिट हुआ है तो यानी एसपी कितना हुआ है आपका, 5 में कितना 1 यूनिट, तो आपका कितना हो जाएगा 6 यूनिट आपका ये एसपी है, आपका 1 यूनिट आपका प्रॉफिट हुआ है। तो 5 + 1 हो जाएगा 6। ये एसपी हो गया 6 यूनिट, ये 5 यूनिट आपका सीपी हो गया। मतलब फर्स्ट हॉर्स के लिए सीपी कितना है आपका 5 है, और फर्स्ट हॉर्स के लिए एसपी कितना है 6 है, ठीक है। और सेकेंड हॉर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि आपका एसपी दोनों का सेम है, क्योंकि उसने दोनों को जो बेचा है दोनों को एक ही प्राइस में बेचा है। मतलब अगर एसपी अगर फर्स्ट हॉर्स का 6 है तो आपका सेकेंड हॉर्स का भी एसपी कितना होगा 6 होगा, क्योंकि उसने एक ही प्राइस में बेचा है। तो जितना इसका यूनिट है 6 यूनिट, तो इसका भी कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो और देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके टोटल में ना ही लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, ठीक है, टोटल। तो यहाँ आपका टोटल एसपी कितना है, आपका टोटल एसपी है 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मतलब आपका सीपी भी कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए, तभी तो उसको ना ही लॉस होगा ना ही अब उसका प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए, तभी तो ना सीपी 12 यूनिट रहेगा, एसपी भी 12 यूनिट है, तभी ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो 5 है और यहाँ 12 है, कितना यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऑब्वियस कितना रखेंगे हम, 7 रखेंगे आपका। तो देखिए सेकेंड हॉर्स का आपका सीपी कितना आया है 7 आया, तो हम इसका लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट आपकी किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा आपका। नीचे क्या रहेगा, सीपी रहेगा, तो सीपी कितना है सेकेंड हॉर्स के लिए 7 है। और आपका यहाँ लॉस रहेगा, तो लॉस मतलब क्या होता है आपका सीपी माइनस आपका एसपी हो जाएगा। तो सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना है मेरा 6 है। 7 - 6 इंटू, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो आएगा आपका परसेंटेज 14.28%, मतलब उसको 14.28% का सेकेंड हॉर्स में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, ए पर्सन परचेस्ड ए प्लॉट, मतलब एक पर्सन ने खरीदा एक प्लॉट को कितने में 15,750, मतलब आप कितने प्राइस में उसने एक प्लॉट खरीदा, फिर उस प्लॉट को उसने बेचा। ही सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ प्लॉट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब उसने उस मतलब 3/5 पार्ट को उसने सेल किया कितने परसेंट प्रॉफिट में, आपको 10% प्रॉफिट में। रेस्ट ऑफ प्लॉट एट व्हाट परसेंट ही शुड सेल डेट ओवरऑल 15% प्रॉफिट, मतलब जो उसका बचा हुआ जो आपका प्लॉट था उसने कितने परसेंट में सेल किया होगा कि उसको ओवरऑल कितना उसको परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको 15% का प्रॉफिट हुआ।
तो देखिए आपका ये थ्री मतलब फाइव पार्ट में उसने कितने पार्ट को बेचा है, 3 पार्ट को, तो उसको प्रॉफिट हुआ है आपका 10% का, मतलब उसका कितना है 3/5, ठीक है। तो इसने आपका 3 मतलब 5 में जो 3 हिस्सा उसने बेचा है तो उसको कितना % का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10% का, मतलब उसका टोटल कितना आपका ये है, आपका यूनिट कितना है, टोटल आपका 5 यूनिट है, उसमें से उसने 3 यूनिट प्लॉट को बेच दिया है। तो देखिए, तो ये आपका जो 3 पार्ट है आपका जो, तो ये इसको 10% प्रॉफिट में उसने बेचा है। और जो उसका 5 जो टोटल उसका है पार्ट, तो इसने उसको बेचा है उसने 15% में, क्योंकि दिया है कि आपका ओवर उसको परसेंट कितना प्रॉफिट होता है, आपका 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपका रिमेनिंग कितना होगा, ऑब्वियस आपका रिमेनिंग 2 पार्ट होगा। रिमेनिंग 5 में से जब 3 प्लॉट उसने बेच दिया, 3 पार्ट बेच दिया, तो 2 पार्ट उसका बचा है। तो देखिए जब 3 का 10% निकालेंगे तो इसका जो आपका ये आएगा जो ये तो आपका वो डेसिमल में आएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, आपका ये क्या करेंगे, इसको भी 300 ले लेते हैं और इसको 500, 0 करके फिर वही आ जाएगा। तो 300 का 10% कितना होता है आपका 30 होता है। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 300 10/100, तो कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो 300 का 10% कितना होगा 30 होगा, और 500 का 15% कितना हो जाएगा आपका 75। फाइव को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 हो जाएगा। तो जब 500 पार्ट में से 300 पार्ट उसका बिक गया है 10% प्रॉफिट में, तो कितना रिमेनिंग बचा है उसका 200 पार्ट उसका रिमेनिंग बचा है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो देखिए यानी 200 पार्ट ये आपका जो है, इसका जो हम निकालेंगे, जो रिमेनिंग आपका पूछा है कि कितने % इसने प्रॉफिट अर्न किया है रिमेनिंग का, तो यानी अभी उसके पास रिमेनिंग कितना बचा है 200, और 200 में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है आपका 45 का प्रॉफिट हुआ है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 21/45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। मतलब जो उसका रिमेनिंग प्लॉट था उसने इतने प्रॉफिट में उसको बेचा है, सेल किया है। ये आपका प्रॉफिट हो गया, इतने प्रॉफिट में उसने सेल किया है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ। आपका 500 आपका टोटल था, जिसमें उसने 300 पार्ट उसने बेचा, तो उसको 300 में तो उसको 10% में उसको बेचा, तो उसका जो हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। और 500 का 15% कितना आ जाएगा 75। तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा है 200। तो ये आपका इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 45, मतलब 200 में उसको 45 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका निकालेंगे हम, तो जब आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, मतलब इतने % का उसको प्रॉफिट हुआ है। और हम आपका 3/5 दिया था, तो इसको 3/5 को अगर करते हैं तो हम मेरा डेसिमल में नहीं आने की वजह से हमने इसको 300 और 500 लिया है। ठीक है, इसमें मेरा आंसर इतना आया। अगर आपको मैं आगे भी मैं आपको और भी क्वेश्चन अपलोड करूँगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। मैं और भी ट्रिक मेथड से सॉल्व करवाऊँगी, इजी ट्रिक मेथड से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।